अरे दलितों के चेहरे पे पेशाब करने वाले यही भाजपाई लोग है ना, घोड़े से उतार देने वाले यही भाजपाई लोग है ना। दलितों के बलात्कार, हत्या, मोलेस्टेशन, मोर देन जितने भी केसेस हैं वो सब भाजपाई वो के ऊपर ही तो है। तो भाजपा क्या जाने भाई बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को। जब बाबा साहेब को नहीं समझ पाए ये लोग, अरे तो लालू जी को कैसे समझ आएंगे ये लोग। सम्राट चौधरी बताएंगे कि माफी हमको मांगना चाहिए। सम्राट चौधरी पहले अपनी मरी हुई माँ से माफी मांग ले, जिनके नाम पे उन्होंने सौगंध खाया था कि ये पगड़ी तब तक नहीं उतारेंगे जब तक नीतीश कुमार जी को सत्ता से नहीं उतारेंगे। तो जो बेटा अपना माँ का इतना अपमान किया और वो अपनी माँ से तो माफी मांगे। हम जानते हैं दलितों का, पिछड़ों का, बहुजनों का क्या महत्व है, ये हमें ना सिखाएं। अड्डी के टैक्स तो आपको पता ही है, बिना वहां चढ़ावा दिए कुछ होता नहीं है। टैक्स जमा कीजिए, उसके बाद आपको रसीद कटती है वहां पे। कि इनकी रिटायर्ड अफसर की पत्नियां जो है ना महिला आयोग की सदस्य बन जा रही हैं, नाम बदल के, पता बदल करके। बीते दिनों राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का जन्मदिन था और उस दिन देखिए हजारों की संख्या में कार्यकर्ता उनसे मुलाकात करने पहुंचे थे। और देखिए उस दौरान एक शख्स बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के प्रतिमा लेकर के वहां पर पहुंचे थे लालू प्रसाद यादव के समक्ष। और देखिए उसको लेकर के अब बीजेपी और जदयू के जो लोग हैं वो आरजेडी पर हमला हो रहे हैं, लालू प्रसाद यादव पर हमला करते हुए कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव ने बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का अपमान किया है, दलितों का अपमान किया है। देखिए इस बिंदु पर खास बातचीत करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए आरजेडी से प्रवक्ता है सारिका पासवान जी। क्या कहिएगा, कह रहे हैं आप लोग बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का अपमान करने लगे। अच्छा, भाजपा आज तक बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को समझी है क्या? और समझ जाती तो क्या अमित शाह सदन के अंदर उनका मखौल उड़ा रहे होते? संविधान का मखौल, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का मखौल, दलितों का मखौल। अरे दलितों के चेहरे पे पेशाब करने वाले यही भाजपाई लोग है ना, घोड़े से उतार देने वाले यही भाजपाई लोग है ना। दलितों के बलात्कार, हत्या, मोलेस्टेशन, मोर देन जितने भी केसेस हैं वो सब भाजपाई वो के ऊपर ही तो है। तो भाजपा क्या जाने भाई बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को। जो भाब जब बाबा साहेब को नहीं समझ पाए ये लोग, अरे तो लालू जी को कैसे समझ आएंगे ये लोग भाई। मैं इसे बता रही हूँ क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी गरीबों के मसीहा, सामाजिक न्याय के पुरोधा और सच्चे वो व्यक्ति हैं जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के दिखाए गए रास्ते पे चलने वाले एकमात्र व्यक्ति जो आज तक उनके विचारधारा को लेकर के चल रहे हैं। और वो कार्यकर्ता, उसकी भावना देखिए, तस्वीर देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। वो अपने साथ अपने तस्वीर में बाबा साहेब को भी रखना चाह रहा है और गरीबों के मसीहा, सामाजिक न्याय के पुरोधा लालू प्रसाद यादव जी को भी रखना चाह रहा है। सम्राट चौधरी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आए हैं कि लालू यादव को माफी मांगनी होगी। इससे पहले भी वो कई लोगों का अपमान कर चुके हैं, कर्पूरी ठाकुर का भी उन्होंने अपमान किया था। मतलब सम्राट चौधरी बताएंगे कि माफी हमको मांगना चाहिए। सम्राट चौधरी पहले अपनी मरी हुई माँ से माफी मांग ले, जिनके नाम पे उन्होंने सौगंध खाया था कि ये पगड़ी तब तक नहीं उतारेंगे जब तक नीतीश कुमार जी को सत्ता से नहीं उतारेंगे। तो जो बेटा अपना माँ का इतना अपमान किया और वो अपनी माँ से तो माफी मांगे। अभी तो 7 पुश्तें उनको लग जाएंगी। इस जो कहते हैं जो दाग लगा है उनके माथे पे, वो तो कलंक कभी नहीं मिटने वाला है। ये तो पुश्त दर पुश्त उनका कलंक कैरी फॉरवर्ड होगा। तो पहले वो तो माफी मांगे क्यों क्या करते हैं। और हमारे पार्टी जो है वो सामाजिक न्याय की धारा बहाने वाली पार्टी है, सामाजिक न्याय करने वाली पार्टी है। और हमें माफी नहीं, हम जानते हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का क्या महत्व है। हम जानते हैं दलितों का, पिछड़ों का, बहुजनों का क्या महत्व है। तो ये हमें ना सिखाएं। और ये सारा जनाधार जो है ना वो हमारे साथ है, इनके साथ नहीं है। और हम कभी भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान का बात तो सोच तक नहीं सकते हैं। तो क्या करने की तो बात ही छोड़ दीजिए, दूर है ये तो। चुनावी साल है और बड़े पैमाने पर ट्रांसफर पोस्टिंग का काम चल रहा है। ट्रांसफर पोस्टिंग हुआ है। भाई अब तो चुनाव 20 साल तो किए नहीं नीतीश जी कुछ। अब वो जान रहे हैं कि इस बार चुनाव तो हम जीतेंगे नहीं। तब वो सोच रहे हैं कि मनचाहे अफसरों की ट्रांसफर इधर पोस्टिंग करवा वरवा के किसी तरीके से कुछ फायदा मिल जाए, लाभ मिल जाए। अड्डी के टैक्स तो आपको पता ही है, बिना वहां चढ़ावा दिए कुछ होता नहीं है। टैक्स जमा कीजिए, उसके बाद आपको रसीद कटती है वहां पे। और फर्जीवाड़ा का हद तो देखिए ना, कि इनकी रिटायर्ड अफसर की पत्नियां जो है ना महिला आयोग की सदस्य बन जा रही हैं, नाम बदल के, पता बदल करके। ये लोग, इनका तो बस चले तो ये अपना गोत्र वोत्र सब बदल लें, ईमान धर्म सब बदल लें ये लोग। क्या मतलब क्या चल रहा है बिहार में तो दिख रहा है हम लोगों को। लेकिन मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, ये ट्रांसफर कर ले, पोस्टिंग कर ले, फर्जीवाड़ा कर ले, जो करना है कर ले, बिहार की जनता इस बार इनकी सरकार नहीं बनने देगी।
बहुत धन्यवाद बात करें। तो देखिए हमारे साथ बात करें आरजेडी से प्रवक्ता है सारिका पासवान जी, इन्होंने साफ-साफ कहा है कि चाहे कुछ भी कर ले, इस बार महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है, एनडीए दूर-दूर तक नज़र नहीं आएँगे। बाकी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को लेकर के बीजेपी हो या जदयू हो या एनडीए के तमाम जो नेता हैं, वो लगातार राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर हमलावर है और कह रहे हैं कि इन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया है और इन्हें माफ़ी माँगनी होगी। सम्राट चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर के भी लालू प्रसाद यादव पर हमला किया था और उन्होंने कहा था कि ये कभी किसी का अपमान जो है वो करते रहते हैं, यानी कभी किसी का सम्मान ये नहीं करते, हमेशा से दूसरे का अपमान करने के लिए ये जाने जाते हैं। इस मुद्दे पर खास बातचीत करते सारिका पासवान से। इस बाबत क्या कुछ कह रहे थे, आपने खुद सुना है, आपकी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। लाइव बिहार आप सभी का बहुत-बहुत